समाजशास्त्र की आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। देखिए, वैश्वीकरण जो होता है इसका एक और नाम होता है जिससे आप शायद परिचित होंगे, जिसको हम कहते हैं भूमंडलीकरण। ठीक है, एक शब्द होता है भूमंडलीकरण, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। आइए समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया से है। अब देखिए, ये एक जो बात आई है यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया। अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य होता है कि जैसे कोई दो देश हैं, तो उनमें आपस में जो व्यापार हो रहा है, जो भी चीज़ें खरीद आयात निर्यात हो रही हैं, उनमें कम से कम टैक्स लगाया जाएगा ताकि व्यापार आसानी से हो सके। ठीक है, तो जब टैक्स कम रहेगा तो व्यापार आसानी से होगा। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच के संबंध जो हैं वो अच्छे बनेंगे, उनमें निकटता बढ़ेगी। ठीक है, तो आर्थिक एकीकरण का तात्पर्य होता है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार करने में थोड़ी आसानी हो। इसके चलते जो है लोग टैक्स वगैरह कम से कम लगाते हैं। जो टैक्स से संबंधित जो नियम कानून होते हैं उनमें थोड़ी सी शिथिलता आने लगती है, थोड़ा सा जो है इतना बैरियर नहीं रह जाता। ठीक है, आगे दुनिया के देशों के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर एकीकरण और परस्पर निर्भरता का बढ़ना। ठीक है, तो ये जो होता है ये वैश्वीकरण की विशेषता होती है। वर्तमान में संचार में होने वाली क्रांति के फलस्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है। देखिए, आजकल जो है हर किसी के इंटरनेट की जो सुविधा है, मोबाइल फ़ोन्स की जो सुविधा है, दुनिया का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसके चलते भी वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक एकीकरण के संदर्भ में ही किया जाता है। ज़्यादातर इसको हम आर्थिक एकीकरण के संदर्भ में ही समझते हैं वैश्वीकरण को। हालाँकि ये इससे बढ़कर बहुत कुछ है। एंथनी गिडेंस की जो परिभाषा है उसको हम ज़रा ध्यान देंगे। राइटिंग को थोड़ा आप इग्नोर करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। एंथनी गिडेंस के अनुसार दुनिया के विभिन्न देशों के बीच बढ़ती हुई अन्योन्याश्रितता या पारस्परिकता को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। देखिए, अन्योन्याश्रितता का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, जैसे दो देश हैं तो ये उसके ऊपर आश्रित है, वो इसके ऊपर आश्रित है। ऐसे समझिए आप कि जैसे एक देश है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे वाले को जिसकी आवश्यकता है, और उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता सामने वाले को है। तो दोनों का काम जो है बिना एक दूसरे के नहीं चलने वाला है। तो इसी को कहते हैं पारस्परिकता या फिर अन्योन्याश्रितता। यानी वो एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे की सहायता से ही वो सर्वाइव कर पाएंगे। समझे आप? तो ये होता है। यह पारस्परिकता सामाजिक और आर्थिक संबंधों में होती है। इसमें समय और स्थान सिमट जाते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है कि वैश्वीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब पिछली भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। सार्वभौमिक का मतलब है कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो किन्हीं दो विशेष देशों के बीच में नहीं पाई जाएगी। वैश्वीकरण का मतलब है कि विश्व के समस्त जो देश हैं उनमें आपस में धीरे धीरे पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी। इसी कारण इसको वैश्वीकरण का मतलब ये संपूर्ण विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, कि नहीं एक दो देश, 10 देश, 20 देश, इनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पर अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, लॉन्ग वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा।